डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर टू स्काई एस्टिमेट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर। ये है एडवांस लेवल स्ट्रक्चर। इसमें हम कुछ इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे, जैसे गीतेश को एक गीत गाना है, गीतेश को रात में शहर जाना पड़ता है। तो अंत में या तो किसी में ना है आएगा या नी है आएगा, ने है आएगा। लास्ट की जो क्रियाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगी। गाना पड़ता है, जाना पड़ता है, या गाना है, पढ़ा या पढ़ेगा, करनी है, नहाना है, जाना है, पढ़ती है, करनी थी, देनी थी, करना पड़ा। और समझे तो जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, तुम्हें वहां जाना था, हमें पत्र लिखना पड़ा, रीता को खाना नहीं बनाना पड़ा, हमें कल बदायूं जाना पड़ेगा, तुम्हें रोना पड़ता था, तुम्हें पैदल चलना पड़ता था। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, तो वो वाक्य हम कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, उसके लिए समझेंगे हम आज। अब फ्रेंड्स ध्यान रहे, ऐसे जो वाक्य होते हैं तो इनको बनाने की जो स्ट्रक्चर है वो कई एक हैं। जैसे इज एम आर, मतलब इज या एम या आर प्लस टू लगाने से भी कुछ वाक्य बनते हैं। किसी में वाज या वर प्लस टू लगाने से बनते हैं। तो कोई हैज या हैव या हैड प्लस टू लगाने से बनते हैं। और किसी में बिल हैव टू लगाने से कुछ वाक्य बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इज एम आर और प्लस टू, इनका यूज कैसे होता है। ध्यान देना कि इज टू या आर टू या एम टू का यूज कब होता है। इसका यूज फ्रेंड्स तब होता है कि जब किसी वाक्य में ऑप्शन प्रोग्राम हो, कोई मतलब लिखित में ऐसा कि ये कार्य आपको करना है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या कोई प्री अरेंज्ड प्रोग्राम हो, जैसे ये कार्य हमको करना है, वो कार्य उसको करना है। तो और ये मोस्टली होता क्या है, इज एम आर टू का प्रयोग, इसमें कोई मजबूरी बाध्यता ज्यादा बल नहीं होता है। ये एक अपने कर्तव्य के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए दर्शाता है। जैसे गीतेश को एक गीत गाना है। अब गीतेश को डिसाइड कर दिया गया कि गीतेश ही गीत गाएगा, और गीतेश को भी गाना गाने में मजा आता होगा। तो ऐसी कोई बहुत तभी बाध्यता या मजबूरी नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, पहला सेंटेंस देखते हैं। गीतेश इज टू सिंग अ सॉन्ग। गीतेश को एक गीत गाना है। और ज्यादा स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। गीतेश को एक गाना, गीतेश को एक गीत गाना है। गीतेश इज टू सिंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे कर देते गीतेश हैज टू सिंग अ सॉन्ग, तो उस पर ज्यादा दबाव दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, वहां बाध्यता या मजबूरी का भी सेंस आ जाता है। गीतेश को रात में शहर जाना पड़ता है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ मजबूरी है, गीतेश की कुछ मजबूरी है कि वो रात को शहर जा रहा है। तो ध्यान रहे, जहां पर हम एक साथ ये इनको समझाते हुए चलेंगे तीनों पार्ट्स के लिए, कि अगर कहीं भी मजबूरी है, बाध्यता है, बल दिया जा रहा है, तो वहां पे हैज टू या हैव टू का यूज होता है प्रेजेंट कंडीशन में, और पास्ट कंडीशन है तो हैड टू का। तो गीतेश को रात में शहर जाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा गीतेश हैज टू गो टू सिटी एट नाइट। गीतेश को रात में शहर जाना है। अगर ये सेंटेंस होता तब भी हम ऐसे बनाते, गीतेश हैज टू गो टू सिटी एट नाइट। अगर उसमें बाध्यता है, अगर उसमें मजबूरी है, तो ये होता कि गीतेश को मेला जाना है, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी है, कोई दबाव या बाध्यता नहीं है, तो वहां पे इज अच्छा रहेगा। गीतेश इज टू गो टू फेयर। दूसरी बात, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इज एम आर की जगह पे हैज टू और हैज टू की जगह पे इज एम आर लगा देंगे तो वो वहां चल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इज एम आर प्लस टू इनका यूज होता है प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान की ऐसी कंडीशन को दिखाना जिसमें कि व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, कोई पहले से प्रोग्राम है, जो ये कार्य उसको करना है, ये कार्य उसको करना है, और कोई ऑर्डर होता है। ऑप्शनल लैंग्वेज में भी इसी का यूज होता है। वही जो हैज टू हैव टू होता है उसमें बाध्यता और ज्यादा बल दिखाया जाता है। गीतेश को तुमसे लड़ना पड़ा, तो इसमें मजबूरी थी उसकी। गीतेश हैड टू, गीतेश हैड टू फाइट
यू। गीतेश हैड टू फाइट यू, गीतेश को तुमसे लड़ना पड़ा। अब चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी रही होगी, ऐसी कुछ कंडीशन रही होगी कि गीतेश को तुमसे लड़ना पड़ा। अगर ये होता कि गीतेश को हंसना पड़ा, तब भी होता गीतेश हैड टू लाफ। लेकिन अगर ये होता कि गीतेश को लड़ना था या गीतेश को आना था, तो हो जाता गीतेश वाज टू कम, गीतेश वाज टू कम। और अगर यहाँ पर होता गीतेश को तुमसे लड़ना पड़ता था, तब भी यही बनेगा गीतेश हैड टू फाइट यू। और गीतेश को खाना बनाना था, तो हो जाता गीतेश वाज टू कुक द फूड। और मजबूरी के सेंस में अगर हम कहेंगे तो हो जाता गीतेश हैड टू कुक द फूड। गीतेश को खाना बनाना पड़ेगा, ये जो कंडीशन है वो फ्यूचर की है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गीतेश will have to cook the food, गीतेश will have to cook the food। मुझे पूजा करनी है। अब ये देखिए, मुझे पूजा करनी है। अब इसमें मेरे ऊपर कोई दबाव तो है नहीं, ना कोई मुझे फोर्स कर रहा है, तो ये एक अपना कर्तव्य हम समझ रहे हैं। और हमारी अर्थ में है कि हम रोज पूजा करते हैं या मैं रोज पूजा करता हूँ, तो इसे हम बनाएंगे इस हमारे इस वाले कंडीशन से, इस वाले स्ट्रक्चर से। आई एम टू वर्शिप, आई एम टू वर्शिप। मुझे पूजा नहीं करनी है, तो आई एम नॉट टू वर्शिप। क्या मुझे पूजा करनी है? एम आई टू वर्शिप, क्वेश्चन मार्क। समझ गए? पापा को नहाना है, तो पापा भी नहाए नहीं है, पापा के लिए फादर लगा दो, पापा भी लगा सकते हो बोलने के से। पापा इज टू टेक अ बाथ, पापा इज टू टेक अ बाथ या फादर इज टू टेक अ बाथ। मुझे सप्ताह में अदालत जाना है, मुझे सप्ताह में अदालत जाना है, मतलब हर एक सप्ताह में। तो मुझे सप्ताह में अदालत जाना है या मुझे सप्ताह में अदालत जाना पड़ता है, इसमें कहने की मजबूरी है, हम बंधे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज होता है। दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं स्टूडेंट्स कि इज, एम, आर प्लस टू, इनका यूज तब होता है जब हमारा कोई कर्तव्य है, वो चीज़ हमारी आदत में है, व्यवहार में है, या पहले से कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, या कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स है। तो ऐसी कंडीशन में इज, एम, आर का यूज होता है। और बाज बार का भी यूज इसी सेंस में होता है, बस इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है पास्ट की, भूतकाल की। भाई हैज और हैव और हैड टू, इनका यूज होता है कोई मजबूरी दर्शाने के लिए, बाध्यता दर्शाने के लिए। मुझे सप्ताह में अदालत जाना है, तो इसमें एक मजबूरी है, तो हो जाएगा आई। और दूसरी बात, हाँ, मुझे की अंग्रेजी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट केस, जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सभी में सब्जेक्ट आएगा, तो मुझे के लिए आई लगाएंगे, तुम्हें के लिए जब सब्जेक्ट रूप में है, तुम्हें के लिए यू लगाएंगे, उसे के लिए ही या शी, और उन्हें के लिए दे लगाते हैं। मुझे सप्ताह में अदालत जाना है, आई कोर्ट, कोर्ट यहाँ पे अब ये हैबिचुअल हो गया, आलस्य बन गया, इसलिए दा का यूज है मैंने किया है। आई हैव टू गो टू कोर्ट इन अ वीक। शिवम को कड़वी दवा पीनी पड़ती है। अब जब कड़वी दवा पी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मजबूरी है उसकी, तो उसमें हो जाएगा शिवम, बिटर मीन्स कड़वी, और मेडिसिन मीन्स दवा। ठीक, शिवम हैज टू टेक द बिटर मेडिसिन। मुझे पूजा करनी थी, तो इसमें है आई वॉज टू वर्शिप। इसमें वाज वाला ये वाला स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई होगा। आई वॉज टू, मुझे पूजा करनी पड़ती थी, मैं करना नहीं चाहता था, मुझे पूजा करनी पड़ी या करनी पड़ती थी। तो ऐसी कंडीशन में हैड टू का भी यूज होता है। आई हैड टू वर्शिप, मुझे पूजा करनी थी, आई वॉज टू वर्शिप। मुझे पूजा नहीं करनी थी, आई वॉज नॉट टू वर्शिप। उन्हें परीक्षा देनी थी, तो इसमें हो जाएगा दे हैड टू।
टेक द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस ऐसा है फ्रेंड्स, इसमें हैड की जगह पर वाज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पहले से तैयारी कर रहा है और एग्जाम उसका देना कर्तव्य भी है और हम स्टडी भी इसीलिए करते हैं, तो इसमें हम वाज का यूज भी कर सकते हैं। दे वर टू टेक द एग्जामिनेशन। और हाँ, टेक में लेना होता है, लेकिन परीक्षा के सेंस में परीक्षा के साथ में उल्टी वर्ब यूज होती है। परीक्षा लेने के लिए गिव लगाते हैं, परीक्षा देने के लिए टेक लगाते हैं। तो दे हैड टू टेक द एग्जामिनेशन या दे वर टू टेक द एग्जामिनेशन। बच्चों को धूप में काम करना पड़ा, मजबूरी यहाँ पे, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन had to work in the sun। सन मीन्स होता है धूप और सन मीन्स सूर्य भी होता है, चाहे तो सन लगा दो या चाहे लगा दो सनशाइन। द चिल्ड्रन हैड टू वर्क इन द सन या सनशाइन। फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा रिवाइज करते हैं। गीतेश को एक गीत गाना है, तो गीतेश इज टू सिंग अ सॉन्ग। इसको नेगेटिव बनाएंगे, गीतेश इज नॉट टू सिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव बनाए तो गीतेश को रात में शहर जाना पड़ता है, गीतेश हैज टू गो टू सिटी एट नाइट। या गीतेश हैज नॉट टू हो जाए कब, जब नेगेटिव बनाएंगे तो गीतेश हैज नॉट टू गो टू सिटी एट नाइट। क्या गीतेश को रात में शहर जाना पड़ता है, तो इसमें दो तरीके से बना सकते हैं। तो हैज पहले लेंगे, हैज गीतेश टू गो टू सिटी एट नाइट, या डज गीतेश हैज टू गो टू सिटी एट नाइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ताहतिये वाला, तो डू डज का यूज करके भी उसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। वहीं अगर पास्ट की कंडीशन है तो नेगेटिव बनाने के लिए या तो हम वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएं या हैड के बाद नॉट लगाएं, उसके अलावा डिड का यूज भी कर सकते हैं। ऐसे गीतेश हैड नॉट टू फाइट यू नेगेटिव हो जाएगा। इसमें गीतेश विल हैव टू कुक द फूड, गीतेश को खाना बनाना पड़ेगा, तो इसमें विल को हम पहले लगा सकते हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए। विल गीतेश हैव टू कुक द फूड। वाज टू वर्स, मुझे पूजा करनी थी, नेगेटिव बनाते हैं यहाँ पे नॉट और इंटरोगेटिव वाज पहले, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी प्रकार से ये भी सेंटेंस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा लगा होगा, वीडियो यूजफुल आपको रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो टॉपिक आपको चाहिए होगा उसे मैं तैयार कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।